जेफरी उसकी क्लास में एंटर होता है और वो देखता है कि उसकी क्लास के सामने ही एक बुली खड़ा हुआ है। वही बुली जो जेफरी को सालों से बुली करता हुआ आ रहा है। जैसे ही जेफरी उसके सामने से निकलता है, वो बुली जेफरी के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है। लेकिन जेफरी बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है और जेफरी अपने मन में सोचता है कि बड़े होके जेफरी बहुत ही सक्सेसफुल बनेगा और जब ये बुली खाने के लिए तरसेगा तब भी जेफरी उसको अपनी कंपनी में नौकरी नहीं देगा। अगर तुमको कोई बुली कर रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम कोई भी वीक इंसान से पूछोगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो वो बस यही बोलेगा कि तुम्हें जाके टीचर पे कंप्लेंट करनी चाहिए या फिर प्रिंसिपल को बताना चाहिए। कुछ लोग तो ये तक कह देंगे कि तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए क्योंकि बड़े होके तुम सक्सेसफुल बनोगे और वो पढ़ाई ना करके एकदम अनसक्सेसफुल रहेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब बहुत ही फेमिनिन चीज़ें हैं। ये जो भी एडवाइस देते हैं ये बहुत ही फेमिनिन एडवाइस है। सोचो आज से 100 साल पहले अगर कोई किसी को बुली करता, अगर कोई किसी को धक्का देता तो दूसरा इंसान क्या करता? तुम्हारे ग्रैंडफादर क्या करते? तुम्हारे ग्रैंडफादर उसके मुंह पे एक मुक्का मारते। लेकिन आजकल अपन को ये बताया जाता है कि बस उसे इग्नोर करो। और ये तुम्हें भी पता हो, मुझे भी पता है कि इग्नोर करने से, अगर तुम किसी बुली को इग्नोर करोगे तो उसका रिजल्ट बस यही होगा कि तुम और ज़्यादा बुली होगे उससे। वो तुम्हें और बुली करने लगा क्योंकि तुम उसके लिए एक ईजी टारगेट बन जाओगे। और यही सेम टू सेम होता है अगर तुम टीचर को भी बताओगे तब भी वो तुम्हें और ज़्यादा बुली करेगा क्योंकि टीचर भी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगी, उसे बस चिल्ला देंगी और फिर साइकिल फिर से रिपीट होगी। वो तुम्हें फिर से बुली करने लगेगा और एट द एंड तुम्हें पता चल ही जाएगा कि टीचर को कंप्लेंट करना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। जब तुम्हें कोई बुली करता है, फिर जब भी तुम्हें कोई मारता है, अगर तुमने उस चीज़ का मजाक बना लिया कि एक बच्चे ने तुम्हें हिट करा और तुम हंसने लगे ताकि वो तुम्हें और ना मारे, ऐसा होता है, बहुत सारे वीक पीपल ऐसा भी करते हैं। तो जब तुम बुलीज को ऐसे इग्नोर करते हो, अपने आप का मजाक बनाते हो, तो तुम एक बुली से नहीं 2 बुली से डील करना है। एक बुली तो वो है जो तुम्हें बुली कर रहा है और दूसरा बुली तुम खुद हो। तुम खुद अपने आप को बुली होने दे रहे हो उसको इग्नोर करके। वो तुम्हें मार रहा है, वो तुम्हें बता रहा है कि वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और तुम एक फेमिनिन लड़की की तरह बस चुपचाप बैठे हुए हो। ऐसे काम नहीं चलता मेरे दोस्त। बेस्ट थिंग टू डू अगर तुम बुलीड हो रहे हो वो है टू फाइट। अगर कोई तुम्हें मार रहा है तो तुम भी उसको मारो, अपनी जी जान लगा के लड़ो। अगर उसने तुम्हें मारा तो तुम भी खड़े हो जाओ और तुम भी उसे मारो। वो जैसे ही तुम्हें मारे, अगर उसने तुम्हें पंच मारा तो तुम भी उसको चिन पे पंच मारो या फिर खूनी मारो। ऐसे अब तुम ऐसा करोगे वो समझ जाएगा कि तुम एक ईजी टारगेट नहीं हो और तुम एक सीन क्रिएट कर देते हो और उसकी वजह से तुम और कम बुलीड होने लगोगे और उसी वजह से तुम मैस्कुलिन भी फील करने लगोगे। सोचो अगर तुम स्कूल में बुली हो रहे हो और किसी ने तुम्हें एक मुक्का मारा और तुमने भी उसे मुक्का मारा, ऑब्वियस सी बात है कि टीचर तुम्हें ही गलत समझेंगी, तुम्हें ही डांट पड़ेगी, तुम्हें शायद स्कूल से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाएगा तुमने ज़्यादा लड़ाई कर ली तो। लेकिन गेस व्हाट, जब तुम घर पे बैठोगे या फिर स्कूल से घर आ रहे होगे, तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल होगी। तो स्माइल इस बात की होगी कि तुमने अपने आप को एक मैस्कुलिन मैन प्रूफ कर दिया। तुमने दूसरे को अपने आप को सप्रेस नहीं करने दिया। तुम्हें खुद पे प्राउड होगा कि तुमने पुलिस से लड़ा, तुमने एक लड़ाई लड़ी और तुम उसमें जीत गए। अच्छा तुम ही सोचो, 2 डॉगी हैं और वो दोनों डॉगीज आपस में लड़ रहे हैं। भले ही वो ऐसे एकदम हार्मफुली नहीं लड़ रहे हैं, भले ही वो खेलने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तुमने भी डॉगियों को लड़के हुए देखा होगा। तुमने वो पपीज़ को, छोटे छोटे, उन्हें भी लड़ते हुए देखा होगा एक दूसरे से। वो लोग एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं, एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, एक दूसरे से रेस लगाते रहते हैं, हमेशा ही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तो सोचो अगर 2 डॉगीज लड़ रहे हैं और अगर एक डॉगी ने दूसरे डॉगी को सप्रेस कर दिया, एक डॉगी ने दूसरे डॉगी को मारा और दूसरा डॉगी चुपचाप वहीं पे बैठा रहा, सोचो उससे क्या प्रूव होगा? उससे यही प्रूव होगा कि वो जो दूसरा डॉगी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, वो अपने आप को सप्रेस होने दे रहा है और इसकी वजह से वो जो बड़ा डॉगी है वो उसे डोमिनेट करता रहेगा। वो हमेशा ही उसका इलाका बना के रखेगा और दूसरे डॉगी को इलाका छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा ही इंसानों की ज़िंदगी में भी होता है। अगर तुम उससे नहीं लड़ोगे, अगर कोई तुम्हें मार रहा है तो तुमने अगर उसको नहीं मारा तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हें डोमिनेट करेगा, वो तुम्हें और बुली करेगा, वो तुम्हें और परेशान करेगा। द ओनली वे टू फिक्स दिस इज़ टू फाइट। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूँ कि ये जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ एक दूसरे को मारने की, वो बस तुम स्कूल में ही एप्लीकेबल कर सकते हो। क्योंकि अगर रियल लाइफ में, अगर तुम स्कूल के बाहर हो, अगर तुम ऐसे ही पार्क में चल रहे हो और किसी ने तुम्हें धक्का दिया, कोई तुम्हें अनाप शनाप बोलने लगा,
तो बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू इज़ टू जस्ट इग्नोर इट एंड गो अवे। क्योंकि वो जो दूसरा आदमी है जिसने तुम्हें अनाप शनाप बोला, उसके पास एक चाकू हो सकता है, उसकी जेब में गन हो सकती है, वो तुम्हारा सर ऐसे उठा के कंक्रीट में फेंक सकता है, तुम्हारा सर फूट सकता है। स्कूल में ऐसा सब नहीं होता क्योंकि स्कूल में टीचर वगैरह रहते हैं, सारे बच्चे रहते हैं, कोई इतना सीरियस नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एडवाइस बस स्कूल में ही इम्प्लीमेंट करना। अगर तुम किसी से बुली हो रहे हो तो फिर एक सीन क्रिएट कर दो स्कूल में। सोचो कि तुम एक बेंच पे बैठे हो, तुम्हारे बेंच के बगल वाला बच्चा तुम्हें धक्का दे रहा है, तुम्हें लात मार रहा है, तुम्हें पढ़ना नहीं दे रहा, तुम्हें बुली कर रहा है। तो तुम चिल्ला के बोलो कि तुम मुझे धक्का क्यों मार रहे हो, कि तुम मेरे को मार क्यों रहे हो, या फिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। ऐसा अगर तुम चिल्ला के बोलोगे, अगर तुम पूरी क्लास की अटेंशन अपने ऊपर लोगे, तो मैं बता रहा हूँ वो बुली अगली बार से तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। और मज़े की बात तो ये है कि ये चीज़ एम्बैरेसिंग भी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें धक्का मार रहा है तो फिर ये तो नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है कि तुम ऐसे चिल्ला के बोलो कि वो धक्का क्यों मार रहा है। तुम टीचर्स की भी अटेंशन लोगे और वो इंसान तुम्हें अगली बार बुली करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है अगर उसने तुम्हें धक्का भी दिया तो तुम एक सीन क्रिएट कर दोगे और उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट लगेगी, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर कोई तुम्हें धक्का दे रहा है, अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, तो जो भी है तुम्हारे अंदर नेचुरल इमोशंस है, इमोशंस ऑफ एंगर, तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर, तुम उसकी नाक पे एक मुक्का मारना चाहते हो, तुम उसका मुंह फोड़ना चाहते हो। अगर तुमने इन इमोशंस को अपने अंदर दबाए रखा और बस एक बिल्ली की तरह तुम चुपचाप खड़े रहे वहाँ पे, अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो ही तुम्हें मार रहा है और तुम बस वहाँ पे फ्रीज होकर ऐसे खड़े हुए हो कि वो मुझे और ना मारे, तुम उस पर डिपेंडेंट हो रहे हो, तो बता रहा हूँ वो चीज़ें तुम्हें 10-15 साल तक ट्रॉमा देती रहेंगी। तुम्हें PTSD होगा हर बार भी तुम किसी भी रैंडम इंसान से मिलोगे। तो अगर तुम्हें ऐसा ट्रॉमा नहीं चाहिए, अगर तुम्हें वो PTSD नहीं चाहिए, तुम्हें 10-15 साल तक वो ट्रॉमा नहीं चाहिए कि कोई भी आके तुम्हें बुली कर देगा, तो बता रहा हूँ जब तुम बुली हो रहे हो, जब कोई तुम्हें मार रहा है, तो तुम्हारे अंदर के जो नेचुरल इमोशंस हैं उन्हें बाहर लाओ। तुम्हारे प्राइमल इंस्टिंक्ट, तुम उसे मारना चाहते हो, जो भी तुम उसे बोलना चाहते हो वो सब बोल दो, क्योंकि अगर तुम ये सब करोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी ट्रॉमा नहीं होगा और तुम बल्कि खुश रहोगे अपने आप पे कि तुमने उसको मज़ा चखाया बहुत ही अच्छे से। ये पार्ट मैंने एंड में रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लैक पिल्ड होने वाला है, लेकिन ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही कहता है, जब मैंने वेट लिफ्टिंग भी चालू नहीं की थी, जब मैं एकदम हड्डी जैसा दिखता था, तब मेरे को बहुत सारे लोग बुली करते थे। एंड गेस व्हाट, मुझे इसलिए बुली करते थे क्योंकि मैं एकदम हड्डी जैसा दिखता था, मैं बिल्कुल भी मैस्कुलिन नहीं दिखता था, मैं बिल्कुल भी बल्क अप या फिर बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहता था। उसकी वजह से सब लोग मुझे बुली करते थे और मैं कुछ कर भी नहीं पाता था। एंड गेस व्हाट, जब मैंने थोड़ा सा ही जिम जाना चालू करा, 1-2 महीने में ही सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करने लगे। ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे बुली करने की सोच भी सकता है। और मज़े की बात तो ये है कि आज से 1 साल पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का, तब उसकी वजह से ही मैं बहुत एकदम हड्डी टाइप का बन गया था, मैं एकदम स्केलेटन बन गया था, मेरी सारी मसल्स चली गई थी, मेरा सारा फैट चला गया था। एंड गेस व्हाट, जब मेरी ये सारी मसल्स चले गई, जब मैं फिर स्कूल गया तो मेरे को बहुत सारे लोग बुली करने लगे, मेरे को सब लोग हड्डी बोलने लगे, सब लोग पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। सब बोलने लगे कि तू ऐसा क्यों चल रहा है, तेरा पोस्चर ऐसा क्यों है, तू इतना ख़राब क्यों दिखता है, तू थोड़ा खाना आना खाया कर। तो मेरे भाई सच बात तो यही है, जब तक तुम्हारा फिज़ीक अच्छा नहीं है, जब तक तुम एक मैस्कुलिन मैन नहीं दिखते हो, जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं दिखोगे, तब तक तुम बुली होते रहोगे। अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें पतला होना चाहिए, अगर तुम पतले हो तो तुम्हें थोड़ा बल्ट होना चाहिए, तुम्हें एकदम एस्थेटिक वाइल्ड रेंज में पहुंचना है, और तब जाके तुम देखोगे कि सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़े से बड़े लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिजिक। वैसे मेरा नाम है कल्ट लीडर अंशुल। मैं चाहता हूँ कि सारे यंग मैन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ, और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू।